हेलो दोस्तों, माय नेम इज स्नेहा फ्रॉम टीएलएफ क्रिएटर। आज की वीडियो का टॉपिक ये है कि लोग फॉरएवर तो ज्वाइन कर लेते हैं, 2cc डन कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद वो स्टक क्यों हो जाते हैं? उनकी ग्रोथ क्यों क्यों रुक जाती है? वो फॉरएवर क्विट क्यों कर देते हैं? तो अगर आपके साथ भी ये इश्यूज आ रहे हैं तो वीडियो के एंड तक बने रहना, ताकि आपको पता चल सके कि आप में क्या प्रॉब्लम्स है, क्या कमियां हैं, कहाँ पे आप गलती कर रहे हो, आपका बिजनेस क्यों स्टक हो गया है। आपने इतने पैसे भी इन्वेस्ट किए हैं, 30-40 हजार आप लगा चुके हो, लेकिन अभी आपकी ग्रोथ रुक चुकी है, आप फॉरएवर नहीं कर रहे हो, डिमोटिवेट हो गए हो। तो अगर आप मैं उस वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो एक लाइक जरूर कर देना, बेल आइकन को तो जरूर हिट करना, ताकि मेरी न्यू न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो दोस्तों, लोग मोटिवेशन में आके फॉरएवर ज्वाइन कर लेते हैं। जब उनके पास फॉरएवर आता है तो वो मोटिवेशन में आके 2cc अपना डन कर लेते हैं। उनको जो भी फॉरएवर दिखा रहा होता है वो उनमें इतना मोटिवेट भरता है कि उनको इतने बड़े बड़े चेक दिखाते हैं, उनको गाड़ी बंगला दिखाते हैं, उनको इतने उनके सपने दिखाते हैं कि उन्होंने ये सपने पूरे ही कर ले हों। जैसे जैसे कि वो उनको इंटरनेशनल ट्रिप दिखाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको भी यही इश्यूज आया था कि जब आपने फॉरएवर ज्वाइन किया था तो आपको भी बड़े बड़े चेक दिखाए होंगे, आपको गाड़ी बंगले दिखाए होंगे, आपको इंटरनेशनल ट्रिप्स के सपने दिखाए होंगे उन्होंने कि आप 2cc, बस आप 2cc डन कर लो, उसके बाद तो आपके मजे ही मजे हैं, उसके बाद तो आपका ग्रोथ हो जाएगा। आपको इतने पैसे आएंगे, पहले मंथ से ही आपको पैसे आने स्टार्ट हो जाएंगे, बस आप 2cc डन कर लो। तो आप मोटिवेशन में आके वेबिनार अटेंड करके उनका मोटिवेशन वीडियो देख देख के आप 2cc डन कर लेते हो जैसे तैसे। लेकिन उसके बाद क्या होता है, क्या मैं ये नहीं कह रही हूँ आप ट्रस्ट मत करो, अपलाइन पे ट्रस्ट करो, लेकिन जो ट्रस्ट है ना वो ब्लाइंड ट्रस्ट मत करो। आप अपना भी दिमाग यूज करो कि क्या सच में ऐसा होता है कि अगर हम 30-40 हजार रुपए लगा देते हैं तो हमें नेक्स्ट मंथ से पैसे आने स्टार्ट हो जाएंगे? ऐसा नहीं होता दोस्तों, क्योंकि आपको भी पता है कि अगर हम कोई भी काम कर रहे हैं, अगर उसमें पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसके लिए हमें एफर्ट्स भी लगाने पड़ेंगे, हमें काम भी करना पड़ेगा, तभी हमें पैसे आएंगे। तो इसमें भी यही है, फॉरएवर एक बिजनेस बेस्ड कंपनी है, ये प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, ये बिजनेस है, कोई जॉब नहीं है कि जिसमें आपने पैसे लगा दिए हैं। और ये कोई सट्टा नहीं है, कोई जुआ नहीं है कि आपने पैसे लगा दिए हैं बस आपको पैसे आते रहेंगे। अगर आप काम करोगे तभी आपको पैसे आएंगे। आज हम कुछ रीजंस की बात करेंगे कि आपका जो बिजनेस है वो स्टक क्यों हो जाता है आफ्टर 2cc। तो सबसे पहला जो रीजन है वो है विजन की क्लैरिटी। आपको विजन की क्लैरिटी ही नहीं होती कि आपने जो है फॉरएवर कंपनी क्यों ज्वाइन करनी है, आपने 2cc क्यों डन किया है। आपको ये क्लियर ही नहीं होता, क्योंकि जब तक आपका विजन क्लियर नहीं होगा, जब तक आपका वाई क्लियर नहीं होगा, आप फॉरएवर में ग्रोथ नहीं हासिल कर सकते हो। क्योंकि कोई भी चीज हासिल करने के लिए सबसे पहले आपकी वाई क्लियर होनी चाहिए कि मुझे ये बिजनेस क्यों करना है, मुझे ये काम क्यों करना है, अगर मैं ये काम करूंगा तो मुझे इसके बेनिफिट्स क्या होंगे। आपको दूर तक सोचने की जरूरत है। अगर आपका विजन क्लियर होगा तो डेफिनेटली आपकी ग्रोथ होगी। लोग फॉरएवर तो ज्वाइन कर लेते हैं, 2cc डन कर लेते हैं, लेकिन उनको ये क्लियर ही नहीं होता कि उनको काम क्या करना होता है। असिस्टेंट सुपरवाइजर का लेवल तो अचीव कर लेते हैं, उनको लेवल मिल जाता है, ये परमानेंट लेवल है, लेकिन उनको यही नहीं पता होता कि इसके बाद हमें काम क्या करना है, इसके बाद हमें पैसा कैसे आएगा, इसके बाद हमें इनकम कैसे मिलेगी, उनको ये क्लियर ही नहीं होता। अगर आपको डेस्टिनेशन ही क्लियर नहीं है तो आप रास्ते में ही रुक जाओगे। अगर आपको पता ही नहीं है कि आपने पहुंचना कहाँ है तो आप उस रास्ते में जितना मर्जी चले जाओ, आप कहीं भी नहीं पहुंच पाओगे। सबसे पहले आपका विजन क्लियर होना चाहिए, आपकी वाई क्लियर होनी चाहिए। दूसरा सबसे बड़ा रीजन ये है कि माइंडसेट और ट्रेनिंग सिस्टम की कमी। और इस रीजन में ये होता है कि अगर आप ये सोच रहे हो कि मैंने फॉरएवर ज्वाइन कर लिया है, मुझे तो अब ट्रेनिंग की जरूरत ही नहीं है, मैं खुद ही काम करूंगा और वो खुद ही टीम बनाऊंगा, तो मुझे क्या करना है ट्रेनिंग लेके। तो ये सबसे बड़ी गलती है यहाँ आपकी। क्योंकि जब तक आप ट्रेनिंग नहीं लोगे, लर्निंग नहीं लोगे, आप में स्किल्स डेवलपमेंट नहीं खुद में करोगे, तो कैसे आप ग्रोथ हासिल करोगे? आपकी ग्रोथ नहीं होगी, आपकी ग्रोथ वहीं स्टक हो जाएगी। क्योंकि फॉरएवर बिजनेस बेस्ड कंपनी है, एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है। इसमें आपको जितनी आप लर्निंग लोगे ना
उतना ही आपको बिजनेस ग्रोथ में आएगा। क्योंकि एएस में तो लोग ज्यादातर खुद प्रोडक्ट परचेज कर लेते हैं या फिर तो कुछ ज्वाइनिंग्स करवा के थोड़ी बहुत ही इनकम उनको आ जाती है, लेकिन आगे लेवल अचीव करने के लिए उनको डुप्लीकेशन करना पड़ता है, उनको टीम बिल्ड करनी पड़ती है। तो अगर आप ये काम करोगे, टीम बिल्ड करोगे, डुप्लीकेशन करोगे, तभी आपके लेवल अचीव होंगे और तभी आपके बिजनेस में ग्रोथ आएगी। तो इसलिए आपका माइंडसेट क्लियर होना चाहिए कि आपको किस लेवल पे कितने टाइम में पहुंचना है। तो अगर आपको आपकी वाई क्लियर होगी, आपका माइंडसेट क्लियर होगा, आप तभी आपका बिजनेस में ग्रोथ होगा। और ट्रेनिंग सिस्टम तो सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर आप ट्रेनिंग ही लोगे, ट्रेनिंग नहीं लोगे, आप में खुद में स्किल डेवलप नहीं करोगे, तो आप जब आपकी टीम नीचे बनेगी तो आप अपनी टीम को ट्रेनिंग कहाँ से दोगे? उनको क्या बोलोगे कि आप ट्रेनिंग, अगर आप ट्रेनिंग लोगे तभी आप उनको बोलोगे ना कि आपको ट्रेनिंग लेने की जरूरत है। अगर आपसे कोई पूछ ले फॉरएवर की मार्केटिंग प्लान के बारे में, अगर आपको वो पता ही नहीं होगा तो आप किसी को क्या शेयर करोगे? तो इसलिए आपको फॉरएवर की जितनी भी ट्रेनिंग्स होती हैं आपको लेनी पड़ेंगी। तीसरा रीजन है फेयर एंड रिजेक्शन का। उनको ये डर होता है कि अगर मैं किसी को मार्केटिंग प्लान दिखाने जाऊंगा तो उन्होंने मना कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, तो अगर मैं किसी को ये प्रोडक्ट रेकमेंड करूंगा, किसी को दिखाऊंगा तो उसने नहीं लिया, तो उनको ये डर होता है कि मुझे लोगों से बात करनी पड़ेगी। अगर मैं किसी के पास मार्केटिंग प्लान लेके जाऊंगा, अपना प्रोडक्ट के लेके जाऊंगा, तो उन्होंने मना कर दिया तो फिर मैं क्या करूंगा? तो ये जो डर है ना, ये सबसे बड़ा रिजेक्शन है ना उनका, ये बिजनेस में ग्रोथ हासिल करने के जो है ना सबसे बड़ी रुकावट है। तो इसलिए अपने जो फेयर है ना, अपने मन से डर निकाल दो, रिजेक्शन का डर निकाल दो, तभी आप अपने बिजनेस में ग्रोथ हासिल कर सकोगे। और अब हम बात करते हैं कंफर्ट जोन की। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हो, फॉरएवर कर रहे हो, तो ये घर बैठे ऑनलाइन बिजनेस है। ये तो है नहीं कि आपने एक शॉप ओपन की हुई है, आप रेगुलर शॉप पे जा रहे हो, कस्टमर डीलिंग हो रही है आपकी और आपका मन लग रहा है और आपको लगता है कि ना मैं काम कर रहा हूँ। अगर आप घर पे बैठ के काम करोगे ना तो आप कंफर्ट जोन में आ जाओगे। आपका ना कोई शेड्यूल नहीं रहेगा। जैसे आप कभी भी उठ रहे हो, कभी भी आपका जब मन किया आपने काम किया, आपने जब मन किया बाहर घूमने चले गए, जब मन किया आप अपने मार्केटिंग प्लान दिखाया, जब मन किया आपने कस्टमर से बात की, जब मन किया आपने प्रोस्पेक्ट से बात की। तो अगर आप ऐसे कंफर्ट जोन में रहोगे ना तो आपका बिजनेस जो है वो ग्रोथ नहीं करेगा। आपको अपने बिजनेस में ग्रोथ हासिल करने के लिए कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। आपको अट्रैक्टिव होकर काम करना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी से वर्क करना पड़ेगा, तभी आपको अपने बिजनेस में ग्रोथ मिलेगी। एएस के बाद सक्सेस कैसे मिलेगी? तो सबसे पहले अपना विजन क्लियर कीजिए, अपना गोल सेट कीजिए, अपना कंसिस्टेंसी से वर्क कीजिए और माइंड सेट अपना बनाइए कि मुझे अपनी वाई क्लियर कीजिए कि मुझे ये बिजनेस क्यों करना है। अगर आपका ये सब क्लियर होगा ना तो तभी आपका बिजनेस में ग्रोथ होगा। अगर आपको ये क्लियर ही नहीं होगा कि आपने जाना कहाँ है, क्या ये आपके लिए रास्ता ठीक है, तो जब तक आपको ये क्लियर ही नहीं होगा तो आपकी ग्रोथ कहाँ से होगी? आई होप कि आज की वीडियो से आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा कि जो फॉरएवर में 2cc के बाद जो बिजनेस स्टक हो जाता है ना वो क्यों होता है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो एक लाइक जरूर कर देना। तो मिलते हैं दोस्तों हम किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर एंड बी अवेयर।